पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको जानकारी दी जाएगी। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको अवगत कराया गया था कि बिहार पुलिस वर्ष 2024 में 10 मिशन पर कार्य करेगी, जो पब्लिक सुरक्षा, न्याय और नागरिक केंद्रित पुलिसिंग के लिए मुख्य रूप से कार्य करेगी। पिछली बार मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज के बारे में आपको बताया गया था। आज मैं दूसरे मिशन के बारे में आपको बताता हूँ। दूसरा मिशन है अपराध की जड़ पर चोट, मिशन सुरक्षा। इसका नाम है अपराध की जड़ पर चोट करने के लिए, अर्थात पेशेवर अपराध कर्मी और जो हिंसक अपराध करते हैं, ऐसे अपराध की जड़ पर बिहार पुलिस चोट करेगी और इस मिशन को मिशन सुरक्षा के नाम से संक्षिप्त रूप में हम इसको पूरे वर्ष में चलाएंगे। इसका मुख्य कार्य अपराध की रोकथाम करना, अपराध का उद्भेदन करना रहेगा। यह इसके क्रियान्वयन के लिए हमने विशेष कार्यबल यानी एसटीएफ को नोडल बनाया है और वो इसके सभी बिंदुओं पर कार्रवाई करें। इस मिशन सुरक्षा के जो मुख्य पहलू हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है, पूरे बिहार राज्य में 13 के क्षेत्रों की पहचान की गई। 18 जिलों में फैले 13 क्षेत्रों में जहां पर मुख्य रूप से अपराध पनपते हैं, जिसमें अवैध बालू उत्खनन, अवैध शराब, मादक द्रव्य तस्करी, हथियार, मिनीगन फैक्ट्री का संचालन, बनाना और अपराध कर्मियों का शरण लेना आदि शामिल है। तो ऐसे 50 जगहों पर पुलिस अपनी कैंप स्टैब्लिश करके उस इलाके में सघन अभियान चलाएगी। तो मिशन सुरक्षा के अंतर्गत मिशन 13, जिसमें हम 18 जिलों में 50 पुलिस कैंप बनाएंगे। इन पुलिस कैंप में एसटीएफ के बल कमांडो भी तैनात रहेंगे और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और जिला पुलिस के जवान भी तैनात रहेंगे। इन सब की स्पेशल ट्रेनिंग भी एसटीएफ कराएगी। तो 50 कैंप हम लोग बहुत जल्द ही शीघ्र ही खोलने वाले हैं, जो 13 में पुलिस की प्रेजेंस को बढ़ाएंगे और जैसा मैंने आपको बताया, अपराध की जड़ पर चोट हम 13 से। दूसरा, इस मिशन सुरक्षा का मेन कंपोनेंट रहेगा, हर जिला के साइज के अनुसार टॉप 10 और टॉप 20 अपराध कर्मी चिन्हित किए गए और राज्य स्तर पर पूरे राज्य के टॉप 200 अपराध कर्मी चिन्हित किए गए। सभी जिलों को ये टारगेट रहेगा कि 80% अपराध कर्मी को इस मिशन सुरक्षा के अंतर्गत गिरफ्तार करें। उसी तरह से टॉप 200 अपराध कर्मी जो राज्य के अंतर्राज्यीय अपराध कर्मी हैं, बड़े अपराध कर्मी हैं, उसमें 80% का टारगेट एसटीएफ को दिया गया है, वह भी 80% अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी करें। तो अपराध कर्मियों की, खासकर जो टॉप 10, टॉप 20 इनामी या फिरारी अपराध कर्मी है, अंतर्राज्यीय अपराध कर्मी, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हमारा दूसरा मुख्य कंपोनेंट। तीसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट होगा क्राइम एंड क्रिमिनल सर्वे। इस के तहत, इस योजना के तहत बिहार राज्य के सभी गांव और मोहल्ले, यानी कि शहरी क्षेत्रों में मोहल्ले और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गांव टोलों में पुलिस जाएगी और पुलिस जाकर लोगों से संपर्क करेगी और वहां पर जो आपराधिक तत्व के लोग हैं, जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, जो विधि व्यवस्था में अपना कुप्रभाव डालते हैं या सांप्रदायिक हिंसा फैलाने में जिनका योगदान रहता है, ऐसे अपराध कर्मियों को चिन्हित कर उन सब की पहचान करेंगे। क्राइम क्रिमिनल सर्वे के अंतर्गत पुलिस प्रत्येक गांव में पहुंचेगी और वहां पर जाकर जो पुलिस मैनुअल में 14 प्रकार के गुंडा तत्वों की पहचान की गई है, उस पुलिस मैनुअल के अनुसार सभी प्रकार के श्रेणियों के गुंडा तत्वों की पहचान की जाएगी और गुंडा रजिस्टर में उन सबके नाम की एंट्री की जाएगी। इसके अलावा ई डोसियर भी खोला जाएगा और ऐसे तत्वों पर ई सर्विलांस की कार्रवाई भी हम करेंगे।
ये हमारा तीसरी महत्वपूर्ण जो हमारा कंपोनेंट है इस मिशन सुरक्षा का, उसके बारे में आपको जानकारी। चौथा मुख्य कंपोनेंट है वो ये है, गांव-गांव तक डायल 112 का प्रसार होगा और गांव-गांव तक 112 जाएगी। जैसा आप लोगों को पता है, ERSS 112 अभी शहरी क्षेत्रों में चल रही है, सभी जिला मुख्यालयों के शहरी क्षेत्रों में ये कार्यरत है, पटना में पूरे जिले में ये कार्यरत, लेकिन अब फेज 2 के तहत हम डायल 112 का जो पूरा एक्सपेंशन है, पूरा जो उसका नई कार्य योजना के तहत प्रत्येक गांव के लिए हम लोग योजना बना रहे हैं और इसमें हम लोगों का टारगेट रहेगा कि 20 मिनट, हमारा जो लक्ष्य है 20 मिनट में गांव-गांव में भी डायल 112 की सेवा पहुंचे। सभी प्रकार की आपातकालीन मदद के लिए ERSS 112 बहुत तेजी से और बहुत लाभकारी तरीके से बिहार के नागरिकों की सेवा कर रही है। बिहार पुलिस की ओर से हम इसका विस्तार फेज 2 के तहत वर्ष 2024 में मिशन सुरक्षा के तहत इसको लॉन्च करेंगे और बहुत जल्द ही इसको गांव-गांव तक पहुंचा देंगे। ये चौथा कंपोनेंट सुरक्षा का होगा। वो ये होगा कि पब्लिक प्लेस जो जहाँ पर अपराध घटित होते हैं वहाँ पर CCTV का कवरेज बढ़ाना। CCTV का कवरेज स्मार्ट सिटी के जो मिशन है उसके तहत भी होगा और इसके अलावा जो अन्य सरकारी योजनाओं के तहत CCTV लगते हैं शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण के ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर CCTV कवरेज की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको भी हम लोग लागू करेंगे। जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, अगर वो CCTV लगवा रहे हैं तो उनसे भी अनुरोध के आधार पर और पुलिस के सहयोग के आधार पर उन दुकानों के सामने भी CCTV इस तरह से लगाया जाएगा कि किसी भी प्रकार का अपराध हो तो उसकी फोटो उसमें कैप्चर हो। CCTV को हम लोग वो एक नेटवर्क के तरीके से हम लोग इसको जोड़ेंगे और जरूरत पड़ेगी तो CCTV नेटवर्क का प्रचार प्रसार और उसका जो नेटवर्क है वो स्मार्टफोन पे भी करेंगे, जिससे कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुलिसकर्मी आसानी से ये देख सके कि CCTV में उस समय क्या घटित हो रहा है। CCTV नेटवर्क को एक्सपेंड करना, उसके अलावा थाना स्तर पर सभी प्रकार के नए उपकरण देना, जिसमें लैपटॉप, स्मार्टफोन और अन्य क्राइम डिटेक्शन टूल्स हैं वो भी हम देंगे और नए प्रकार के क्राइम डिटेक्शन के सॉफ्टवेयर भी हैं वो भी हम थाना स्तर पर उपलब्ध कराएंगे, जिससे अपराधकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। तो कुल मिलाकर के ये 5 मुख्य कंपोनेंट हैं जिसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। इसमें कुछ अन्य बिंदु भी हैं जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो मिशन सुरक्षा हम लोगों का मुख्य टारगेट है और इसके तहत आपको जैसा बताया 5 बिंदुओं पर हम लोग सघन तरीके से कार्रवाई करेंगे। जिला स्तर पर जो कार्रवाई होगी उसकी मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय से होगी और हर बिंदु पर हम लोग टारगेट फिक्स करेंगे और तो ये एक महत्वपूर्ण सुरक्षा का विषय, पब्लिक सुरक्षा का विषय है। बिहार पुलिस, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि लगातार मिशन मोड में काम करेगी। पहला मिशन था मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75, दूसरा मिशन है इसका नाम है मिशन सुरक्षा। इसके तहत सभी प्रकार के लोगों को हम जोड़कर, पब्लिक और पुलिस को जोड़कर अपराध और अपराध कर्मियों की पहचान कर उनके जड़ों पर चोट करें। तो इसको हम एक वाक्य में कह सकते हैं, मिशन सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है अपराध और अपराध की जड़ पर चोट। पेशेवर और हिंसक अपराध पर हम फोकस करेंगे और पूरे साल हम इसको चलाएंगे। थैंक यू। दो सवाल इससे पुलिस को क्या मदद मिली और लोगों को क्या फायदा होगा? दूसरा है सर कि बिहार पुलिस लगातार कम्युनिटी पुलिसिंग पे जोर दे रही है, उसके बाद भी इस साल सबसे ज्यादा पुलिस कर्मी हुए हैं, कई सब इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक शहीद हुआ है। इस पे दोनों बिंदुओं पर मैंने सोचा ही था, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको डिटेल बताएंगे। मिशन सुरक्षा का एक कंपोनेंट है वो हम अगली बार आपको इसके बारे में बताएंगे, जिसमें सोशल मीडिया पर लोगों को जोड़ना, खासकर युवाओं को जोड़ना, वो हमारा एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है मिशन सुरक्षा का। मैंने आपको बताया टोटल करीब 10-12 कंपोनेंट थे, आज आपको 5 कंपोनेंट के बारे में बताया। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप इंतजार करें।
ये हमारा वर्ष 2024 में हम इसको लागू करेंगे और आप ये मान के चलिए कि जनवरी महीने में ही सारे मिशन लॉन्च। इसका डेट अलग हो सकता है, लेकिन जैसे कैंप लगाना है वो हम लोग कुछ दिनों में कर देंगे और बाकी कंपोनेंट्स पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, वो आपको धीरे धीरे सब जानकारी हम देंगे। नए साल वर्ष 2024 घटना देखने को मिली वो क्या थी सुरक्षा को लेकर क्या बिहार पुलिस नए साल वर्ष 2024 के आगमन के अवसर पर बिहार के सभी नागरिकों को, जिसमें खासकर प्रेस और मीडिया के बंधु शामिल हैं, लगातार आप लोग चौबीसों घंटे 365 दिन काम करते हैं। आप सभी को नए साल की बहुत हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं बिहार पुलिस की ओर से और मेरी तरफ व्यक्तिगत तरफ से सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं। सभी नागरिकों से 2-3 अपील है इस नए वर्ष के अवसर पर। बिहार पुलिस के बंदोबस्त पुख्ता रहेंगे, लगातार रहेंगे। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर हमारी पुलिस की प्रेजेंस रहेगी, जिसमें स्टैटिक पुलिस, पेट्रोलिंग, सादा वेश में पुलिस भी रखेंगे और महिला पुलिस कंपोनेंट, महिला को भी हम लोग वहां पर रखेंगे। जो हमारे पार्क हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे जो सार्वजनिक स्थल हैं, दीरा के स्पेस है, वहाँ पे भी लोग जाते हैं। इस पे 2-3 हमारी आपसे अपील है। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से उनको लोगों के बीच पहुँचे। सबसे बड़ी अपील है, ट्रैफिक के नियमों का पालन। किसी भी एक सक्रिय स्थान पर जाने पर अगर बहुत सारी लोग भीड़ लगाते हैं, तो जाने वाले और आने वालों के बीच में ट्रैफिक का जो है वो चोक हो सकता है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, तीव्र गति से वाहन न चलाएं। पूरा ही जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और नए साल के पहले दिन या बीत रहे साल के अंतिम दिन किसी भी प्रकार से ऐसा वाहन न चलाएं, किसी भी असुरक्षित तरीके से, कि अपनी जान जोखिम में जाए या दूसरों की जान जोखिम। तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें, हेलमेट का प्रयोग करें, गति सीमा का प्रयोग करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। ये मेरी अपील है। दूसरी महत्वपूर्ण अपील ये रहेगी, सोशल मीडिया पर रील्स बनाने के क्रम और छोटा-छोटा वीडियो बनाने के चक्कर में या किसी और अन्य कारणों से युवाओं और खासकर ऐसे बच्चों को देखा जाता है जो एक हाथ से कहीं पर लटक कर या एक हाथ से फोटो खींचने के चक्कर में या सेल्फी लेने के चक्कर में कई बार दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी युवाओं से और उनके परिवारजनों से मैं ये उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ और अनुरोध भी करता हूँ कि ये इसकी तहकीकात, इसकी जो वो है सुरक्षा के बिंदु हैं, इसकी जो बातें हैं वो अपने नौजवानों को ज़रूर बताएँ। कई बार ये देखा गया है नव वर्ष के दिन मोटरसाइकिल चलाते समय लोग एक हाथ छोड़कर अपनी सेल्फी बनाने लगते हैं या वाहन से लटक कर बनाने लगते हैं या देरा के क्षेत्रों में जाते हैं तो नाव पर इस तरह से सेल्फी बनाने लगते हैं, जिससे नाव के उलटने का खतरा भी बना रहता है। बिहार में बहुत सारी नदियाँ हैं, उस पर बहुत सारे लोग मनाने जाते हैं। असुरक्षित तरीके से